जी तो नाज़रीन, स्मोक की बढ़ती हुई शिद्दत को देखते हुए हमने आपको लेके आए हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर कबीर के पास और इनसे जानते हैं कि जो स्मोक की शिद्दत बढ़ती जा रही है इसके स्किन पे क्या असरात हैं और ये किस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। पिछले कोई 3 से 4 दिन से जब से मुल्तान के अंदर स्मोक की शिद्दत बढ़ी है और इससे पहले लाहौर के अंदर थी, तो जो हमारे ग्रुप में डिस्कशन थी कि अब स्किन को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दें, लेकिन अब प्रैक्टिकली हम 3 दिन से देख रहे हैं कि मुल्तान में लोग एलर्जिक डर्माटाइटिस के साथ आ रहे हैं, यानी उनको स्मोक के साथ जब स्किन का कांटेक्ट होता है तो उनको डिफरेंट किस्म की एलर्जी स्टार्ट हो रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी हमारा कलर डल होना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ जिनको पहले से ही एटॉपिक बच्चे होते हैं, यानी एटॉपिक बच्चा हम उसको कहते हैं जिसको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वायरमेंट से एलर्जीज़ होती हैं, उनकी स्किन ड्राई होकर एक्स्ट्रा उनके अंदर डिफरेंट किस्म के स्केल उतरना शुरू हो गए। तो ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं जो पिछले 3 दिन से लोग फेस कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? और ये हमने देखा है कि मतलब 300 पॉइंट्स के बाद आलूदा होना शुरू हो जाता है और मुल्तान अगर बात करें तो 1200-1300 पॉइंट्स पर भी जा चुका है। इस एक्सट्रीम कंडीशन में लोगों को क्योर किस तरह करना चाहिए, क्या एहतियाती तदबीर इस्तेमाल? 2 तरह के लोग हैं। एक तो जिनको इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज होना मजबूरी है, डेली रूटीन वर्क पे जाना है, बाइक यूज़ करनी है, रेडी बान है, कोई भी है, इनको हम ये एडवाइस करें कि आप फ्रीक्वेंट फेस वाशेस करें, मास्क फेस पे ज़रूर यूज़ करें और इसके साथ कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र स्किन को हाइड्रेट करें ताकि आपकी स्किन रीजनरेट हो और डैमेज होने से बच जाए। दूसरे हैं वो बच्चे या वो फीमेल या वो मेल जिनकी स्किन सेंसिटिव है, तो वो इवन कमरे के अंदर भी बैठे हैं तो वो स्मोक के जो अनासर वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो उनको ये एलर्जीज़ आ रही हैं। तो बच्चों को आप एहतियातन एंटी एलर्जिक अभी से ऐड कर सकते हैं, ये हम पेशेंट को गाइड भी कर रहे हैं और साथ साथ उनके अंदर भी स्किन के अंदर मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल, और जिनको एलर्जीज़ आ रही हैं तो उनके अंदर ज़रूरी है कि वो स्किन के डॉक्टर से मिल के कोई अच्छी सी इमोलिएंट या कोई स्टीरॉयड जो भी ज़रूरत है वो भी एडवाइस कराएं। तो स्किन खुद से कोशिश करनी चाहिए कि स्किन अगर फेस पे एलर्जीज़ है तो खुद से मेडिकेशन हम एडवाइस नहीं करते। वैसे तो आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, मगर सांस के मसाइल भी काफ़ी सामने आ रहे हैं, एस्थमेटिक पेशेंट को भी काफ़ी मसला है, उस पर क्या ऐसे लोग जिनको मैं बता रहा हूँ कि पहले से ही एलर्जिक डर्माटाइटिस है, उनमें अक्सर लोगों को एलर्जिक एस्थमा भी है। एलर्जिक एस्थमा यानी पोलन से, इन्वायरमेंट से, चीज़ों से, उन लोगों का तो मास्क का इस्तेमाल और जितना हो सके वो अपने घर के अंदर टाइम गुजारें और अपनी इन्वायरमेंट को, घर को फ़ैन लगाएं ताकि वो आपकी इन्वायरमेंट क्लीन होती रहे। तो मास्क का इस्तेमाल लोग बहुत सारे समझते हैं कि शायद इससे उनको बुरा लगेगा, तो बुरा लगने की नहीं बात, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें क्योंकि ये लाइफ अल्लाह ताला की अमानत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।